आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूनिट 4th का ये हमारा 5th टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले 4th तक हो गया है, अब ये हमारा 5th टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 5th टॉपिक है वो है कपड़ों की ड्राफ्टिंग तथा पैटर्न बनाना। तो सबसे पहले जानते हैं ड्राफ्टिंग क्या होता है। पोशाक बनाने के लिए नाप लेकर कागज़ या कपड़े पर एक खाका बनाया जाता है, इसे ही ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग करने का उद्देश्य होता है वस्त्र को सही फिनिशिंग तथा सही नाप देना। इससे समय की बचत होती है, साथ ही गलत कटाई के कारण कपड़े का नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। पोशाक की फिटिंग सही आती है। ड्राफ्टिंग कर लेने से अल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ड्राफ्टिंग क्या होती है, ये होती है जैसे कि हम कोई सिलाई करते हैं कपड़ा, उसको काटने से पहले हम किसी कपड़े मतलब किसी पेपर या कागज़ पे हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमको कोई कपड़ा काटना है तो कपड़े ना काट कर उसमें हम ऐसे खाका बनाकर उसमें डिज़ाइन बनाकर उसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा एक कागज़ पे नाप तैयार हो जाता है कि हमें ये ऐसे करके बनाना है। ये जो हमारा ये कटिंग हो गया, ठीक है, हमने कटिंग कर लिया तो एक हमारा ये डिज़ाइन बन गया। अब क्या करते हैं कि किसी दूसरे कपड़े पे, ठीक है, किसी दूसरे कपड़े पे जिस पे हमें कटिंग करनी है उस पे क्या करते हैं, इस कपड़े पे वो जो हमने अपनी ड्राफ्टिंग तैयार की थी, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम इस पे रख कर, कपड़े पे रख कर उसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उस पर रख के क्या करते हैं, इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कपड़ा कट जाता है, बिना किसी गलती से कट जाता है। मतलब कोई गलती नहीं होती। जब हम पहले पेपर में कट करते हैं तो उसको क्या होता है, उससे हमारा एक अच्छा फिनिशिंग मिल जाता है कि कोई गलती होगी तो पेपर में ही होगा, फिर दूसरा पेपर में हम कर सकते हैं। तो जब हम पेपर से उस कपड़े पे रख कर काटते हैं कपड़े को तो उसमें कोई गलती नहीं होती है, उसको सही फिटिंग होती है। ठीक है, ड्राफ्टिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्केल ड्राइंग और ड्राफ्टिंग। तो स्केल ड्राइंग में क्या होता है, इसमें होता है कुछ ड्राफ्टिंग छोटे आकार में नमूने के लिए किए जाते हैं, उन्हें कॉपी या कागज़ पर उतारा जाता है, इसे स्केल ड्राइंग कहते हैं। ये छोटे आकार के नमूने के लिए किए जाते हैं, इसे कॉपी या कागज़ पर उतार लिया जाता है, जैसे कॉपी हो गई या फिर एक बड़ा कागज़ पे। ठीक है, और ड्राफ्टिंग क्या होता है, पोशाक सिलने के लिए कपड़े, कागज़ या मिल्टन क्लॉथ आदि पर जो ड्राइंग बनाई जाती है उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। जैसे कागज़ या फिर मिल्टन क्लॉथ पर जो डिज़ाइन बनाई जाती है बड़े आकार में, ठीक है, कपड़े काटने से पहले हम कपड़े पे बना लेते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे चॉक से डिज़ाइन बनाती है कपड़े पे कि हाँ यहाँ से यहाँ काटना है, ठीक है। और या फिर आप देखते हैं किसी कपड़े मतलब किसी पेपर पे, कागज़ पे हम पहले छोटे आकार के नमूने काट लेते हैं, उसके बाद बड़े आकार के कपड़ों पे इसको रख कर काटते हैं। पेपर पैटर्न बनाना। पैटर्न काटने के पहले पूर्व पैटर्न चेक कर लें। पैटर्न को लाइनों पर से काटें। कटिंग करते समय कपड़े को सावधानी से काटना चाहिए। पोशाक बनाने से पहले पेपर या कागज़ पर पैटर्न या नमूना काट लिया जाता है। पैटर्न बनाना लेने से उसी के अनुसार कपड़े का नाप ले सकते हैं। जैसे कि आपने अभी भी पढ़ा कि हाँ, अब जब आपने पेपर पे कटिंग कर लिया, ठीक है, एक बार गलत हो गया, दूसरी बार तो कपड़ा नहीं ख़राब होता, उसमें आप पेपर ख़राब करते हैं। तो उसके जब आपका तैयार हो जाता सही नाप से तो उसको कपड़े पे रख के आप कटिंग करते हैं। पेपर पैटर्न के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें आते हैं साधारण पैटर्न, व्यक्तिगत, अंतिम पैटर्न, ग्रेडेड पैटर्न। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार के हैं। तो इसमें क्या होता है, जो साधारण पैटर्न होता है आमतौर पर पेपर पे जो पैटर्न काटा जाता है उसे साधारण पैटर्न कहते हैं, चाहे ये छोटा पैटर्न हो या किसी नाप को लेकर बनाया गया हो। ठीक है, ये जो साधारण पेपर पे काटते हैं साधारण पैटर्न होता है। व्यक्तिगत पैटर्न क्या होता है, यह किसी व्यक्ति की खास नाप लेकर बनाया गया पैटर्न होता है।
अब ये किसी एक व्यक्ति के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका कपड़ा आता है कि हाँ इस कपड़े से हमें कोई कपड़ा बनाना है, कोई इसकी सिलाई करवानी है, या सूट ऊपर का कुर्ता बनाना है, या कुछ भी, तो एक व्यक्ति के लिए बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका नाप लेकर जो बनाते हैं, उसका खास एक नाप होगा ना, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग नाप होता है, तो उसके लिए जो नाप लेकर बनाते हैं, उसका पहले से उसका सब कुछ नाप लेकर मेज़र करके किसी पेपर पर कट करके उसको जब कपड़े को काटते हैं तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत पैटर्न। अब आता है अंतिम पैटर्न। क्या होता है, जिस पैटर्न में कोई कमी नहीं रहती उसे फाइनल मान लिया जाता है। जैसे कि कोई पैटर्न बना, ठीक है, हमने कटिंग कर ली, सब कुछ हो गया, उसमें अब कोई कटिंग नहीं है, सब अच्छी से कटिंग हो गई है और उसके जिस व्यक्ति के लिए बना रहे हैं उसके लिए अच्छा फिट हो रहा है, और तो वो क्या होता है, अंतिम पैटर्न होता है। अब बात करते हैं ग्रेडेड पैटर्न। ये यह एक ही पैटर्न अलग अलग साइज़ों में काटा होता है, जैसे 32, 36, 40 के चेस्ट के पैटर्न बने होते हैं। ये क्या होता है, मतलब एक ही डिज़ाइन का पैटर्न, जैसे कोई ब्लाउज़ है, ठीक है, कोई ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो अलग अलग साइज़ में हम काट के रखते हैं। जैसे कि कोई कपड़ा है, किसी का साइज़ 32 है, तो ये कटिंग जो 32 वाला साइज़ है तो हम उस कपड़े पर रख कर उसकी कटिंग करते हैं। अगर कोई किसी का साइज़ 36 है तो दूसरा पैटर्न जो 36 का है, पहले से कटिंग हुआ है, वो रख कर कपड़े पे काटते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न बनाने की विधि, ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ड्राफ्टिंग व पेपर पैटर्न बनाते समय ध्यान रखें, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें, सभी उपकरण आपके पास होने चाहिए। ड्राफ्टिंग हमेशा बोर्ड, टेबल या कड़ी चीज़ पर हो, मतलब लूज़ में होगा तो हमारी कटिंग गलत हो जाएगी। ड्राफ्टिंग बनाते समय कागज़ में ड्राफ्ट पिन लगाकर उसे फिक्स कर दें। जब हम पेपर में अगर कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करके जो हम नमूना रखे हैं, जब उसको कपड़े पर रखते हैं तो उसके जो कागज़ है उस पर क्या करते हैं, पेपर में पिन लगा देते हैं, जिससे वो इधर उधर खिसक के ना, अगर खिसक जाएगा तो हमारी कटिंग भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। लेआउट बनाना, कपड़े पर पैटर्न रख के जो निशान बनाए जाते हैं उसे लेआउट कहते हैं। कपड़े पर दबाव का ध्यान रखकर और कपड़े की बचत करते हुए निशान लगाए जाते हैं। कपड़ा कम हो तो लेआउट से आसानी से होती है। लेआउट से हमारे सामने कपड़े की स्थिति सामने आ जाती है कि कपड़ा पर्याप्त होगा या कम पड़ेगा। लेआउट बनाने से पहले कपड़ा पानी में भिगोकर श्रिंक कर लें कि ताकि कपड़ा सही नाप का बन सके। उस कपड़े वैसे कॉटन के, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसको पानी में भिगोकर रख देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तब उसकी कटिंग करनी चाहिए। अगर आपने पहले उसको कटिंग कर लिया, बाद में जब वो धुलता है तो वो छोटा पड़ जाता है। लेआउट बनाने का तरीका क्या होता है, कपड़े को फोल्ड करके उस पर पैटर्न रखें। फ्रंट ओपन रखने पर फ्रंट पीस का पैटर्न, कमी वाली साइड व बैक का फोल्ड साइज रखेंगे। तो लेआउट का पहले आपको बता देते हैं कि इसका नमूना कैसा होता है। जब कोई कपड़ा है तो उसको फोल्ड करके, हम जैसे ये कपड़ा हमारा, ठीक है, उसको ऐसे करके फोल्ड करके, ठीक है, फोल्ड कर देते हैं। उसके ऊपर जो हमारा नमूना है उसको भी फोल्ड कर देंगे तो इस आकृति का आ जाएगा। तो आपको इस कपड़े के ऊपर ऐसे उसको कपड़े पर रख दिए, तो हमें कटिंग भी यहाँ से स्टार्ट करनी है, ऐसे से हमें कट करना है, ठीक है। ऐसे कट करके हम इसके साइज़ का कपड़ा काट लेते हैं। तो ये हमारा लेआउट है। अब इसमें देखते हैं कुछ शब्द हैं जो सिलाई कटाई के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको भी जान लें आप। इतना तो आप जानते हैं, ताना बाना क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। कपड़े की लंबाई की ओर जो लंबाई होती है उसे ताना कहते हैं, जो चौड़ाई होती है उसे धागे का बाना कहते हैं। ग्रे लाइन क्या होता है, ताने और बाने की दिशा को ही कपड़े की ग्रे लाइन कहते हैं। सीम, दो कपड़ों को जोड़ने के लिए जो सिलाई होती है उसे सीम कहते हैं। दो कपड़ों को जब हम जोड़ते हैं, ये कपड़ा ये
इसमें जो सिलाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिम। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे और नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, सब में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फेसिंग। कपड़े के अंदर की तरफ से दो पट्टी रहती है जिसे फेसिंग कहते हैं। जो कपड़े के अंदर जो पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, फेसिंग। अब बात करते हैं बेस लाइन। जिस लाइन पर ड्राफ्टिंग की जाती है उसे बेस लाइन कहते हैं। उरेब पट्टी 45 डिग्री कोण पर काटी गई कपड़े की तिरछी पट्टी को उरेब या बायस पट्टी कहते हैं। हेम फिनिशिंग देने के लिए कपड़े को मोड़कर हाथ की सिलाई करने को हेमिंग या तुरपाई कहते हैं। जब फिनिशिंग देते हैं तो क्या करते हैं, तुरपाई जो तिरछी होती है, ठीक है, कपड़े पे की जाती है। लेइंग क्या होता है, कटिंग करने के पहले कपड़ा बिछाने को लेइंग कहते हैं। जब कटिंग करना है तो उसको कपड़ा को जब हम बिछाते हैं उसे क्या कहते हैं, लेइंग कहते हैं। ओपनिंग कपड़े को पहनने तथा उतारने की सुविधा के लिए कपड़े में कुछ खुला हुआ भाग होता है, उसे ओपनिंग कहते हैं। जैसे जहाँ पे चैन लगे होते हैं या बटन्स लगे होते हैं, उसको खोलने के लिए, पहनने या खोलने के लिए यूज़ में होता है, उसे कहते हैं ओपनिंग। स्लिट साइड में जो खुला हुआ भाग होता है उसे चौक या लिस्ट कहते हैं। जैसे कि स्लिट कटिंग कुर्ता होता है, जैसे ये हमारा है, ठीक है, कुर्ता। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मतलब बीच में एक स्लिट होता है जो कटा होता है, दो भाग अलग हुआ होता है। देखिए इस टाइप का आजकल बहुत चलता है। मार्जिंग कपड़े की सिलाई के बाद कुछ गुंजाइश रखी जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर कपड़ा खोलकर बढ़ाया जा सके, ढीला कर सके। जैसे कि हम कपड़े को सिलते हैं, हमारा कोई कुर्ता सिला जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया जाता है कि बाद में ढीला करना हो तो हम सिलाई इसको खोल कर, ठीक है, दूसरी सिलाई यहाँ पे चला सकें। टर्निंग कपड़े की लंबाई को नीचे से ज़्यादा मोड़ा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर कपड़े की लंबाई बढ़ाई जाती है। तो लंबाई जो बढ़ाने के लिए उसका यूज़ करते हैं टर्निंग। टर्न अप टर्निंग के बाद जो कपड़ा सीधी और मोड़ा जाता है उसे टर्न अप कहते हैं। ये सब देख सकते हैं आप। इसमें इम्पॉर्टेंट जो हो तो आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से जो शब्द हैं जो हमारे सिलाई में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो है फ्लेयर्स। आप देख सकते हैं जो घेरे होते हैं, फ्लेयर जो कपड़े की, जो हम पट्टियों से इसका बनाते हैं। या फिर स्लीव हेड आस्तीन की ऊपरी गोलाई स्लीव हेड कहलाती है, ठीक है। तो आपसे ये तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। 5th टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये 4th यूनिट का है 5th टॉपिक। आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में किसी यूनिट को कंप्लीट करा दी जाए, मतलब एक वीडियो में पूरा यूनिट, तो आप बताएं कि कौन सा यूनिट कराया जाए जो एक ही वीडियो में पूरा उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। जैसे कि एक यूनिट में कोई भी यूनिट है उसमें 10 टॉपिक्स हैं, तो आप ये बताएं कि कौन सी यूनिट का पूरा कराया जाए, टेक्सटाइल या फिर मैनेजमेंट। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताएं किसे पूरे एक वीडियो में कंप्लीट कराया जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।